सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपको परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने आज एक बार फिर से ये अनुग्रह प्रदान किया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक है परमेश्वर की गवाही क्या है, और इस भाग 4 को देखने जा रहे हैं। और हम इस चौथे पॉइंट को देखेंगे, अब्राहम, परमेश्वर की ओर से बुलाहट। आमेन। हालेलुया। आइए इस समय परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए प्रार्थना करें। अपने सिरों को झुकाएं। आइए इस समय हम परमेश्वर के सम्मुख आइए प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए प्रभु, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए खुदा धन्यवाद यीशु। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूं प्रभु जी। आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, अद्भुत जलाली परमेश्वर आप हैं पिता। में हृदय की गहराई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, हम आपके वचन को सीखना चाहते, पवित्र आत्मा और सहायता और मदद करें। और जितने भी जन इन वचनों को सुनते पिता, हर एक जन को आप आशीषित करें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, यीशु के नाम खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए से हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें उत्पत्ति 17 का 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन दे के कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, हम अब्राहम के जीवन के विषय में देख रहे हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया, कॉलिंग दिया, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। मेरे प्रियो, यह बाइबल बताती है कि जब अब्राहम क्या था, 99 वर्ष का था, तब उस समय यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को दर्शन दे के कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस तरह उन दिनों परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम से बातचीत किया, वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा। आज मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का कलाम इस समय आपसे कह रहा है कि मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है क्या करें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर के साथ क्या करें, आपका एक निजी संबंध होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप आएंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ जब आप मेरे प्रियो जो दूरी बन गया, उस दूरी को जब आप नजदीकिया में जब आप बदलना शुरू करेंगे, मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर क्या करेगा, आपको पवित्रता में खड़ा करेगा। आमेन। और मेरे प्रियो, जब आप मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप खड़े हो जाएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जो कुछ भी मांगेंगे मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरे प्रियो चमत्कार करने वाला परमेश्वर, मेरे प्रियो वो परमेश्वर आपके जीवन पर अद्भुत और वो सामर्थ्य रूप से वो परमेश्वर आपके जीवन पर वो चमत्कार करेगा। आमेन। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तुम क्या कर, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमेन। जब आप उसकी उपस्थिति में जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, मेरे पे परमेश्वर की पवित्रता आपके जीवन के अंदर में आएगा, और आप मेरे पे उस पवित्रता में बड़ी खराई के साथ आप चल सकोगे।
आमेन। क्योंकि परमेश्वर की जो मेरे प्रिय परमेश्वर की जो मेरे प्रिय पवित्रता शोभायमान है, और परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान भी क्या करे, मेरे प्रिय पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। आमेन। मेरे प्रिय अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखें ना, मेरे प्रिय वो भी क्या करते जाते अपने पिता के साथ लगाव रखता था, वो अपने पिता के साथ समय बिताया करता था। उसी तरह मेरे प्रिय आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है। आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने की आवश्यकता है। आज मैं परमेश्वर की निकटता में खड़े हो। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप खड़े होंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको धर्मी व्यक्ति बनाएगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसका 9 पद। उत्पत्ति 6 का 9। आइए पढ़ें। नूह की वंशावलियां है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आमेन। जब परमेश्वर ने क्या किया, नूह को बुलाहट दिया, जब परमेश्वर ने नूह को मेरे पे अपने पास बुलाया, तो बाइबल में बताती कि नूह अपने जीवन काल में मेरे पे बड़ी खराई के साथ चलने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो आज वो परमेश्वर आपको भी बुलाया, मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो आपके नामों को लेके बुलाया, और वो परमेश्वर चाहता है कि मेरे प्रियो आप भी बड़ी खराई के साथ क्या करें, परमेश्वर के मार्ग में चले। मेरे प्रियो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे प्रियो बड़ी खराई के साथ जीवन व्यतीत करें, तो आप अब्राहम के समान क्या करने के, जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मेरी उपस्थिति में चल, हालेलुया, क्या है, मेरी उपस्थिति में चल। और जब आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं आप मेरे पे सुपर नेचुरल में बदल जाएंगे। मेरे पे परमेश्वर आपके जीवन में पवित्रता को आपके जीवन अंश बाई अंश देगा। और जब आप उस पवित्रता में जब आप बड़ी खराई के साथ मेरे पे जब आप खड़े रहेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे पे परमेश्वर आपको धर्मी व्यक्ति बनाएगा। आमेन, हालेलुया। और मेरे पे यहाँ बाइबल बताती कि जब नूह अपने अपने समय में मेरे पे जब वो बड़ी खराई के साथ चल रहा था, परमेश्वर ने क्या किया, उसे एक धर्मी व्यक्ति नियुक्त किया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमको धर्मी व्यक्ति नियुक्त करे। तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, पहला चीज आपको परमेश्वर की आवाज को सुन करके आपको परमेश्वर की उपस्थिति मानने की आवश्यकता है। दूसरा चीज में उसकी सिद्धता में आपको खड़े होने की आवश्यकता है। जब अपना जीवन जब आप प्रभु को देंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर निश्चय वो आपके जीवन का अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 पद। अय्यूब 1 का 1। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें। उच्च देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन। मेरे पे यहाँ बाइबल बताती कि हम अय्यूब के जीवन के विषय में देख रहे हैं। बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि उच्च देश में क्या था, अय्यूब नाम का एक पुरुष था। और मेरे प्रियो बाइबल बताती कि पहला चीज उसके अंदर क्वालिटी करती बड़ी खराई के साथ, दूसरा चीज मेरे पे बड़ी सीधाई के साथ, तीसरा चीज मेरे पे परमेश्वर का भय मानता था, चौथा चीज वो हर प्रकार के बुरे कामों से दूर रहता था। और मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर रहा था। उन दिनों मेरे पे अय्यूब जो था मेरे पे बड़ी खराई के साथ क्या करता था, मेरे पे परमेश्वर के मार्ग में चलता। मेरे पे ऐसा क्यों उसके जीवन पर हुआ, क्योंकि मेरे पे वो परमेश्वर के साथ क्या जाते वो संगति किया करता था। जब परमेश्वर ने अय्यूब को मेरे पे अपने पास बुलाया, जब परमेश्वर ने अय्यूब को बुलाहट दिया, मेरे पे अय्यूब उस बुलाहट के अनुसार के जानते हैं परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू किया। उस बुलाहट के अनुसार मेरे पे परमेश्वर के चरणों पर मेरे पे अब वो समय बिताना शुरू किया। और जब उस बुलाहट ने बड़ी खराई के साथ चलना शुरू किया, परमेश्वर ने अय्यूब को मेरे पे वो धर्मी व्यक्ति नियुक्त किया। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जब मेरे प्रिय बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि जब अय्यूब अपने जीवन काल में जब वो बड़ी खराई के साथ चल रहा था,
परमेश्वर आयुब के जीवन से प्रसन्न था। क्यों जानते हैं? क्योंकि आयुब परमेश्वर के साथ संगति किया करता था। पर आयुब के साथ मेरे पे आयुब जो था परमेश्वर के साथ मेरे पे अपने रिश्ते को मजबूत करके रखा हुआ था, इसलिए परमेश्वर आयुब के जीवन से प्रसन्न था। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसका 13 पद, 18 का 13। आइए पढ़े। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहा। आमेन। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। मेरे पे यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख क्या कर? सिद्ध बना रहा। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के अंदर आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं परमेश्वर के कलाम के अंदर मैं आज इस बात को मैं सिखाना चाहता हूं कि मेरे प्रियो आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे प्रियो आप बाइबल हम बताते हैं कि बाइबल हम इस बात को सिखाती है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख क्या कर? सिद्ध बना रहा। और आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? आज परमेश्वर की उपस्थिति पर आने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? अपने मन को मेरे प्रियो परमेश्वर के हाथ में देने की आवश्यकता है। और जब अपने मन को जब आप परमेश्वर के हाथ में देंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं वो परमेश्वर आपको मेरे प्रियो धर्मी व्यक्ति नियुक्त करेगा। तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? आज बड़े समर्पण के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 116 अध्याय उसका 9 पद। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। 116 का 9। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सम्मुख जानकर नित्य चलता रहूंगा। आमेन। हालेलुया। मेरे पे यहाँ भजन संहिता की पुस्तक में परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को सिखाता है। दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, मैं जीवित रहता, अर्थात मेरे प्रियो हम अब शरीर में जीवित रहते हुए क्या करें? अपने परमेश्वर यहोवा के सामने क्या करें? नित्य चलते रहें। आमेन। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिस तरह परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है, जिस तरह परमेश्वर ने मेरे प्रियो आपको उस बुलाहट में परमेश्वर ने आपको बुलाया, उस बुलाहट में आपको बड़ी स्थिरता के साथ क्या होना है? आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। जिस तरह मेरे प्रियो जब परमेश्वर ने दाऊद को सामुएल भविष्यवक्ता के द्वारा मेरे प्रियो जब उसका अभिषेक किया गया और परमेश्वर ने जब उसे बुलाहट दिया, और मेरे प्रियो बाइबल हमें बताती है कि दाऊद जो था मेरे प्रियो उस बुलाहट के अनुसार बड़ी खराई के साथ चला, जिसके वजह से परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न हुआ। आमेन। मेरे प्रियो अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, तो परमेश्वर ने जिस बुलाहट में परमेश्वर ने आपको बुलाया, उस बुलाहट के अनुसार क्या करें? बड़ी स्थिरता के साथ खड़े हो जाए और बड़ी स्थिरता के साथ खड़े होकर मेरे प्रियो परमेश्वर के मार्गों में चले, उसकी उपस्थिति में समय बिताए और मेरे प्रियो अपने जीवन प्रभु को दें, तब वो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 3 पद। दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 3 पद। मैं विनती करता हूं स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगा वही करता आया हूं। और तब हिचकिया फूट फूट कर रोया। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय हम यहाँ हिचकिया के जीवन के विषय में देख रहे हैं। जब परमेश्वर ने क्या किया? हिचकिया को बुलाहट दिया। जब हिचकिया को जब परमेश्वर ने न्योता दिया, सॉरी,
मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल हमें इस बात को सिखाता है, जब परमेश्वर ने क्या किया, हिजकिय्याह को बुलाया, अपने पास बुलाया। परमेश्वर जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जा, उसी तरह मेरे प्रिय परमेश्वर ने जब हिजकिय्याह को बुलाया और परमेश्वर चाहता था कि वो मेरी उपस्थिति में चले। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि यहाँ क्या करा, जब वो बीमार की अवस्था में पड़ गया, जब वो दुख की समस्या पड़ गया, तब वो परमेश्वर के सामने जानता, वो प्रार्थना करता, उस बात को याद दिलाता है कि मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, मैं सच्चाई से, दूसरी बात खरे मन से और अपने को तेरे सम्मुख चलता आया हूँ। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति पर मेरे पे बड़ी खराई के साथ चलने वाला व्यक्ति था। हिजकिय्याह जो था मेरे पे परमेश्वर की उपस्थिति पर जानते हैं, वो बहुत ही खराई के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ परमेश्वर के साथ चला करता था, जिसके वजह से मेरे पे परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न था। जब यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास एक संदेश को लेकर आया कि तू निश्चय मर जाएगा, तू बचेगा नहीं, तब मेरे प्रिय परमेश्वर को उन बातों को स्मरण दिलाता है। वो कहता है कि मैंने जिस बुलाहट तू बुलाया, उस बुलाहट के अनुसार मैंने बड़ी खराई के साथ चला, मैंने तुझे जैसा तू चाहता था मैंने वैसा जीवन व्यतीत किया। और मेरे प्रिय, जब इन बातों को मेरे प्रिय हिजकिय्याह परमेश्वर के सम्मुख रखता है, तब वो परमेश्वर उन बातों को स्मरण करके, अगर आप आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर ने हिजकिय्याह की उम्र को बढ़ा दिया और परमेश्वर ने हिजकिय्याह को ब्लेस किया। मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ी खराई के साथ चलेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर निश्चय वो आपके जीवन पर दया करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 6 पद। लूका 1 का 6। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मेरे पे हमें परमेश्वर का कलाम कहता है कि यहाँ किसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के सम्मुख धर्मी व्यक्ति थे और प्रभु की सब आज्ञाओं को और निर्दोष होकर क्या करते, वो चला करते थे। आमेन। या मेरे प्रियो, यहाँ जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी जो पत्नी हारून नाम की, हारून वंश की थी, जो नाम एलिशिबा थी। मेरे प्रियो, ये दोनों जो थे मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में बड़ी खराई के साथ चलने वाले व्यक्ति था। जब परमेश्वर ने जकरिया को मेरे प्रियो अपने सम्मुख बुलाया, उस जिस तरह मेरे प्रियो परमेश्वर ने अब्राहम को, जिस तरह परमेश्वर ने नूह को, जिस तरह मेरे प्रिय परमेश्वर ने अय्यूब को, जिस तरह परमेश्वर ने हिजकिय्याह को परमेश्वर ने अपनी बुलाहट के अनुसार में अपनी उपस्थिति में चलने के लिए कहा, तो मेरे प्रिय बाइबल में बताती है कि वो बड़ी खराई के साथ चले। उसी तरह पे जकरिया नाम का जो व्यक्ति था, जो याजक था, और जो उसकी पत्नी एलिशिबा जो थी, परमेश्वर की कॉलिंग के हिसाब से मेरे प्रिय बड़ी खराई के साथ चलने वाले थे और परमेश्वर का भय मानते और डरते और कांपते हुए क्या करते थे, मेरे पे परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे, जिसके वजह से परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें धर्मी व्यक्ति नियुक्त किया। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो आज मेरे पे मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे पे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करें। मेरे प्रियो, उन दिनों में मेरे प्रियो जो प्रभु की बुलाहट के अनुसार जितने भी जन थे वो परमेश्वर के वचन पर चले। तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को सुन करके उसकी उपस्थिति में आपको चलने की आवश्यकता है। और जब आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा और परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 48 पद। आइए पढ़ें। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो और तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है, सिद्ध है।
हालेलुया। बोलो प्रभु मसीह की जय। मेरे प्रिय, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज परमेश्वर चाहता है क्या 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 करें, आप सिद्ध बने, और सिद्ध बनने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है? मेरे पे परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे, जब अपना जीवन देंगे, तब मेरे पे परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? आपको वचनों में चलाएगा। और जब आप वचन में चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर की पवित्रता में जब आप चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है कि तुम क्या करो? सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या सिद्ध है। मेरे प्रियो, वो अति पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, उसकी संतान भी क्या करे? पवित्रता में चले। हालेलुया। तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, नीचे वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि आप क्या करें? परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, क्योंकि वो परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर चाहता है कि तुम सिद्ध बनो। मेरा परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपसे कह रहा है कि आप क्या करें? सिद्ध बने। और जब आप उस सिद्धता में जब आप चलोगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर नीचे वो आपके जीवन से प्रसन्न होगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन करे, परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमीन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए मेरे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी जन इन वचनों को सुनते, हर एक जन आशीषित होने पाए। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति का, आपका अनुग्रह एक एक के जीवन पर होने पाए। हर एक जन से बोल और बातचीत कर प्रभु। मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको, आपके घराने को परमेश्वर आशीष दे।